तो मिड वीक सेशन है और बाजारों का अगर कल का रुझान देखें आशीष, तो ऊपरी स्तरों से गिरावट तो देखने को मिली, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज जो संकेत मिल रहे हैं मामूली 50-60 अंकों की गिरावट ही एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जब हम शो अंत करें तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिले या फिर एक रिवर्सल कहीं ना कहीं निचले स्तरों से आता हुआ नजर आए। बट डेफिनेटली अगर आप ग्लोबल संकेत देखेंगे तो वहां से बहुत मिले जुले रुझान आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। इनफैक्ट डाउ जोन्स की अगर आप बात करें तो 0.15% की बढ़त के साथ यहाँ पर कल कारोबार होता हुआ दिखा। 54-55 अंकों की मामूली तेजी थी, तो लगभग फ्लैट सा कारोबार अमेरिकी बाजारों से हुआ। वहीं मिला जुला कारोबार यूरोपियन मार्केट से भी आता हुआ नजर आया। एशियन मार्केट्स हालांकि थोड़े से जो क्यूज हैं वो नेगेटिव साइड पर हमें देखने को मिल रहे थे आज सुबह जब मैं इसकी डेटा चेक कर रहा था। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर एफआईएस के कल के सत्र में भी थोड़ी बिकवाली हुई है, करीब 500-550 करोड़ रुपए की, और कच्चा तेल कल के सत्र में बिना बदलाव के ही कारोबार करता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट ब्रेंट क्रूड जो है फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे थे। तो एसजीएक्स निफ्टी अभी तो 60-70 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं, बट डेफिनेटली हो सकता है कि बाजार जो है वापस से तेजी पकड़ते हुए नजर आए सेकेंड हाफ में, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी हमें। बट डेफिनेटली आज की जो टीम है वो कैसे हमने डिजाइन की है उस पर अब बात कर लेते हैं। आशीष, आपने किस तरह से आज की रणनीति बनाई है? देखिए कुशल, सिर्फ खरीदारी करने से तो अब काम चलेगा नहीं। शो की शुरुआत में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बाजार जो है तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन ऊपरी तरफ से जिस प्रकार की गिरावट हावी होती है ना, सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, दिन के दौरान ऑफ हाइस हो जाते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स देखिए निफ्टी में, और निफ्टी बैंक के सेटअप की बात करूंगा शॉर्ट में। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, वहां से आप देखें कि एक स्टॉक जो है, अब माफ कीजिएगा, जो प्राइसेस है वो सपोर्ट ले रहे हैं, और यहाँ से थोड़ी भी अगर गिरावट आती है तो निफ्टी बैंक में ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है। कल सिटी यूनियन बैंक आपको बताया गया था, कल वहां पर देखिए करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। तो बैंक स्टॉक्स जो हैं अब थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं, और बैंक्स में अगर गिरावट और ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक में आता है तो फर्दर जो है निफ्टी पर वो प्रेशर जो है हावी करते हुए नजर आएगा। एक्सपायरी के लिए अब केवल 8 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में आप देखिए काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। तो रणनीति कॉशियस है। 2 स्टॉक आज भी पिकवाली के लिए, हालांकि खरीदारी वाले मौके दिन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। मुझे याद है कल भी आपकी लिस्ट में ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे, हमारी लिस्ट में थे, जहां पर दिन के दौरान काफी बढ़िया तेजी आई। कैश का स्टॉक कॉल आपका बीएसटी टेलर था, स्पाइसजेट था, 9% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए थे वहां पर भी शानदार तेजी आई। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर दिन के दौरान बढ़िया तेजी और उछाल देखने को मिल रहा है। एनआईटी लिमिटेड आपको बताया था दिन के दौरान 10% तक का बड़ा अपमूव यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं चल रहे, स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन कॉशियसली। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी यानी कैश का स्टॉक के साथ। और कैश का स्टॉक पहले मैं ही आपको बता देता हूँ, आज मैंने चुना है थोड़ी सी कंपनी हाल ही की लिस्टिंग है, अगस्त के आसपास की लिस्टिंग है, यूग्रो कैपिटल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहला तर्क इसके लिए कि उन्होंने जो है एसबीआई के साथ एसएमई लेंडिंग के लिए करार किया है। मंथली बिजनेस अपडेट्स आए, बिजनेस अपडेट्स देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1200 करोड़ की कंपनी है, अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। 188 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे, करीब 10 रुपए तक का अपमूव जो है सस्टेनेबली मैं देख रहा हूँ। 175 रुपए का जो है टाइट स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस से उग्रो कैपिटल पर नजर रखिए। और यहाँ पर इस कैटेगरी में मेरा जो स्टॉक फोकस है, इनफैक्ट सेक्टर्स फोकस कल से जो बना हुआ है वो है ऑटो स्पेस पर। और आप देखिए कल किस तरह की यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई। वीएसटी टेलर्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिला, दिन के दौरान 10 से 11% तक की तेजी वहाँ थी। और गैब्रियल इंडिया आज के लिए यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी आपको फोकस रखना है। इसका तर्क काफ़ी सिंपल है। आप देखिए जिस तरह से सेमीकंडक्टर की इश्यूज जो हैं वो सूनर देन एक्सपेक्टेड रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कल मैंने आपको ये लिंक करके भी बताया था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर के इश्यूज जो है रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वॉक्सवैगन कहें या टोयोटा कहें। तो जो ओईएम्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑटो एंसिलरी स्पेस को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और पिछले 2 दिनों में सुप्रजीत इंजीनियरिंग को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 से 22% के गेंस दिखा चुके हैं। तो गैब्रियल इंडिया पर नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 151 रुपए के टारगेट की खरीदारी कीजिए, 144 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है एस्कॉर्ट्स को। इनफैक्ट जो खबरें आ रही थी ना कि जो प्राइस इंक्रीज इन्होंने किए हैं 21 नवंबर से एग्री मशीनरी के, और साथ ही कल के सत्र में इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने पर। तो ये जो 2 खबरों का फैक्टर है वो अब कहीं ना कहीं आज प्ले आउट होता हुआ
दिख सकता है क्योंकि ये बैंड से बाहर आ गया है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आए। तो एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए, बैंड से बाहर आता हुआ दिखा है। 1675 के लक्ष्य के लिए आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1605 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, फ्यूचर्स में आपने क्या चुना? देखिए, फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहा हूँ डीएलएफ में। हालांकि मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस स्टॉक के ऊपर मैं लंबी अवधि के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। पूरा जो रियलिटी पैक है यहाँ पर आपको लंबी अवधि का जो नज़रिया है वो बुलिश ही रखना है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और डीएलएफ जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और टेक्निकल इशारा कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि बाजार की गिरावट के साथ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अपूर्व यहाँ पर देखने को मिला है। तो करेक्शन जायज़ है। 417 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 424 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। 430 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। याद रखिएगा, इंट्राडे कॉल है, शॉर्ट टर्म कॉल है। यहाँ पर जो लंबी अवधि का जो नज़रिया है वो बुलिश ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में देखिए स्टॉक चुना है खरीदारी वाला पॉलीकैब। यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जो ब्रेकआउट होगा ये आज के सत्र में ही देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि 1 से 2 दिन का यहाँ पर समय देखने को मिले। लेकिन फिर से वही बात कि अगर 1 से 2 दिन के लिए अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम वैल्यू लॉस होते हुए देखने को मिले। तो ऊपर की जो एक कॉल ऑप्शन है वो बेच दीजिए, तो एटलीस्ट उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑफसेट होते हुए नजर आएगा। और पॉलीकैब की लिक्विडिटी मैं जानता नहीं ऑप्शन में कितनी है, आपको कितनी आसानी से फिल मिलेगा। तो एक बार इसके जो प्रीमियम है वो एक बार खुद मैनुअली कैलकुलेट करके देख लेना। 2540 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अच्छी खासी तेजी दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। करीब 60 रुपये के आसपास का लक्ष्य होगा। 35 रुपये का आपको लगाना है टाइट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो पॉलीकैब पर नजर रखिए, इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। और बेस्ट ऑप्शन में मैंने आज स्टॉक चुना है बायोकॉन पर। इनफैक्ट यहाँ पर जो है लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनके लिए जो खबर आती हुई दिख रही है, जिसमें बायोकॉन बायोलॉजिक्स और वियाट्रिस ने जो इंटरचेंजेबल एक इंजेक्शन है वो लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। बट डेफिनेटली जिस तरह की पोजिशनिंग बन रही है ट्रेडिंग में लॉन्ग बिल्डअप के साथ, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 370 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 6 रुपये की प्राइसिंग है। 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 4 रुपए आपका स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, टेक्नोपिक में भी ऑटो स्पेस ही है और फंडा थॉट है इसमें। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी का कल आप चार्ट देखिए, जिस तरह का वहां पर तेजी बनता हुआ दिखा है, 7-8% तक की दमदार तेजी वहां पर आती हुई नजर आई। और फंडामेंटली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए थे जब सेमीकंडक्टर का इश्यूज आता हुआ नजर आया था, वो क्लियर कट रिवर्सल जो है अब वापस से आते हुए दिख रहे हैं। और इसका इनफैक्ट अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफी बड़ा इंपैक्टेड था जिस तरह से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होती हुई दिखी थी। तो डेफिनेटली आपको ये देखिए कि कल मॉर्गन स्टैनली का जो नोट आता हुआ नजर आया, उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी मलेशियन के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो डेफिनेटली 100% कैपेसिटी पर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई साइड इश्यूज थे, जो कंस्ट्रेंट्स थे, वो ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और ऐसा काउंटर है जो काफी बड़ा इंपैक्टेड था। तो जिस तरह से मारुति सुजुकी में 7-8% की तेजी बनी है, यहाँ पर आज के लिए मैं कह रहा हूँ कि काफी बुलिश हो सकते हैं 990 के टारगेट के लिए। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर आप हफ्ते भर 2 हफ्ते तक का भी रुझान बनाकर क्लियर कट चल सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनियां हैं जिस वजह से काफी देर तक रुकी हुई थी या फिर जिनमें मोमेंटम नहीं आ रहा था सेमीकंडक्टर के इश्यूज की वजह से, अब ये वापस से चलते हुए नजर आएंगे और काफी अच्छी रफ्तार हो सकता है पकड़ते हुए दिखे, क्योंकि डिमांड जो है वो काफी इंटैक्ट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 960 रुपए की प्राइसिंग है। 990 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 945 रुपए ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, टेक्नोपिक आपकी तरफ से। टेक्नोपिक बताता हूं, लेकिन कल ये निवेश के लिहाज से स्टॉक मैंने आपको बताया, तो तर्क भी आपको बताया था कि भारत में पहली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी ना महिंद्रा रेवा, आज से 10-12 साल पुरानी जो है वो लॉन्च हुई थी, लेकिन समाउ सक्सेस नहीं हुई थी। लेकिन इनका आप समझ लीजिए कि एसयूवी पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से नया लोगो भी लॉन्च किया एसयूवी के लिए। तो अगर यहाँ से अगर थोड़ी सी और ये मेहनत कर लेंगे ना एमएनएम, हो सकता है टाटा मोटर्स को आगे जाके क्रॉस करते हुए नजर आए तेजी में। भाव से तो आगे है ही ऑलरेडी। मेरा भी भरोसा है पूरा एमएनएम पर। मैं टेक्निकली आज पसंद कर रहा हूँ बिरला सॉफ्ट को। कल के सत्र में देखिए मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आई है गजब की तेजी। सभी के सभी जो आईटी स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पर पेशेंस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे में जब बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस होना, तब आप डिफेंसिव पर ज़्यादा फोकस करें। और डिफेंसिव के तौर पर एफएमसीजी कंजम्पशन पैक काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आईटी अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो फार्मा भी थोड़े से रिबाउंड है, हालांकि स्ट्रक्चर सभी के अच्छे नहीं है,
लेकिन बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक मैंने चुना है, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 470 के लक्ष्य के लिए 427 का लगाएंगे टाइट स्टॉप लॉस, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में ऑटो सबको पसंद आ रहे हैं ना। 2 साल पहले तक किसी को पसंद नहीं था टाटा मोटर्स, लेकिन आप देखिए कि कंपनी ने जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। आज से 5 साल 8 साल पहले आप देखें तो टाटा मोटर्स की गाड़ियों का जो डिजाइन है वो कैसा होता था, और अब आप देखें कि जिस प्रकार की डिजाइन के साथ ये गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हो। खास बात यह कि पर व्हीकल प्रॉफिट के मामले में देखें तो मारुति को क्रॉस कर दिया है, और मारुति जो है ना थोड़ा सा लैग होते हुए नजर आ रहा है, और इन्होंने फ्रंट फुट पे जो है अच्छी खासी अपनी जो स्ट्रैटेजी वो अपनाई हुई है। जेएलआर की पेडिग्री वाली जो गाड़ियां हैं वो लो सेगमेंट में दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि काफी वैल्यू है, मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और ईवी स्पेस में तो चर्चा काफी बार हम कर ही चुके हैं कि फर्स्ट मूवर और बहुत बड़ा एडवांटेज इसको देखने को मिलेगा। बहुत आम बात है, आप अगर रोड पर निकलें तो आपको 5-10 नेक्सॉन ईवी तो बड़े आराम से देखने को मिलती हैं, और नेक्सॉन ईवी ही है जो भारत के बाजार में आपको देखने को मिल रही है बड़ी आसानी से। टाटा मोटर्स डीवीआर लॉन्ग वे टू गो, 350 तो बड़े आराम से है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी तेजी आपको देखने को मिले। टाटा मोटर्स काफी बार सजेस्ट कर दिया है, टाटा मोटर्स डीवीआर यहाँ पर भी फोकस बनाकर चलेंगे। 6 महीने का समय देंगे, 350 के पार जाएगा, यहाँ पर खरीदारी करनी है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें तो अपने को याद आता है पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं था। भारतीय मार्केट की अगर आप बात करें, इंडिका V2 ये सारी जो कंपनियां, इनफैक्ट ये जो गाड़ियां हैं यही हमें देखने को मिलती थी। बट कोई भी गाड़ी नहीं भी आती थी ना, तो या तो वो आगे से इंडिका होती थी या पीछे से इंडिगो होती थी। तो डेफिनेटली आपको टाटा मोटर्स जिस तरह से इन्होंने पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो अपना बढ़ाया है, और ईवी पर जो सबसे बड़ा फोकस है, आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए डेफिनेटली। चलिए, फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है इंडियन होटल्स का। आप देखिए ये स्टॉक हम काफी बार रेकमेंड कर चुके हैं, पर इसको आज के लिए चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है कि यहां पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो छोटी अवधि की फ्लाइट्स है उसमें भी मील्स अलाउड कर दिए हैं, और साथ ही जो रीडिंग मटेरियल वगैरह होता है वो इन्होंने अलाउड कर दिया है। तो डेफिनेटली इन फ्लाइट केटरिंग पर जो फोकस है, मैंने उस चीज का क्यों निकाला, और यहाँ पर जो ताज सैट्स कंपनी है उनका भारत में इन फ्लाइट केटरिंग में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, और इंडियन होटल्स के साथ सैट्स का ये जॉइंट वेंचर है। तो IHCL, अगर आप ताज सैट्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको IHCL का लोगो भी दिखेगा। तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स पर नजर रखिए, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। 223 रुपए के टारगेट के लिए आज आप खरीदारी करके चलिए, 214 रुपए ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट्स में आप देखिए होटल्स और साथ ही जो रिवेंज टूरिज्म है, इसके साथ साथ जो फैशन और रिटेल वाले सेगमेंट है, वहां पर लगातार आपका फोकस बना रहना चाहिए। आप ये स्टॉक देखिए, बाजार की गिरावट में ये बिल्कुल भी अब नहीं गिर रहा है, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ जो है वो अब बेबी फैशन में आती हुई नजर आ रही है। आप देखिए तमाम IT कंपनियां, TCS ने भी कह दिया कि अब दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड जो है वापस से ऑफिस अपना रिज्यूम करते हुए नजर आई है, और ना क्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो सभी इंडस्ट्रीज में वापस से ऑफिस का कल्चर शुरू होता हुआ दिख रहा है, और इनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो आदित्य बिरला फैशन का, आपको सभी ब्रांड वैन हुसैन, लुई फिलिप, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं ये इनके पोर्टफोलियो में ही आती है। तो डेफिनेटली AB फैशन पर आपको फोकस रखनी है। लगातार इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आगे आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो 400 रुपए का लक्ष्य आपको काफी कंफर्टेबली अगली 6 महीनों में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो इसमें आप खरीदारी कर चले। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहे सुमिटोमो केमिकल्स। फिलहाल केमिकल स्पेस को कोई पूछ नहीं रहा है कुशल, जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर देखने को मिला इस बार जो है लोगों का ध्यान हट गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप स्टोरी आप देखें तो बहुत ही इंटैक्ट नजर आ रही है, खासतौर पर उन कंपनीज की जिनकी पेडिग्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सुमिटोमो केमिकल्स एक तरफा बड़ी तेजी और बड़ी रैली आई थी, तब सब रिग्रेट कर रहे थे कि स्टॉक मिस हो गया, लेकिन अब अगर सस्ते भाव पर मिल रहा है तो कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सिंपल व्यू है मेरा कि आप यहाँ पर जो है अगेंस्ट द टाइड यहाँ पर ट्रेड करेंगे और खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से 12 महीने का समय देंगे तो जो प्रीवियस पीक है 470 रुपए के आसपास की, वो पार होते हुए नजर आएगी। अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, कारोबार बहुत बढ़िया और हाई ग्रोथ कारोबार है, मार्जिन भी बहुत शानदार है इनके, तो यहाँ पर SIP के माध्यम से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 470 रुपए के लक्ष्य के लिए आप सुमिटोमो केमिकल्स में निवेश करके चलेंगे। तो चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जैसा कुशल आप बता भी रहे थे कि जिस प्रकार से फ्लाइट्स में फिर से जो है खाने पीने की इजाजत दे दी गई है, तो इसका फायदा जो है एविएशन को देखने को मिलेगा। और एविएशन को लेने का कारण ये कि इंडिगो कल मेरे रिडार पर था, यहाँ पर काफी बढ़िया ब्रेकआउट और अच्छी तेजी आ रही है। काफी दिनों से मेरे रिडार पर था लेकिन समाव मिस हो गया, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, जब फ्लाइट्स में चालू हो गई है ना, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो ट्रेन्स है
वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो IRCTC है ना, ये भी स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट बड़ा देखने को मिल सकता है। थोड़े दिन पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर यह भी बताया था कि अब जो है ट्रेन्स में दोबारा जो केटरिंग सर्विसेज हैं वो शुरू होते हुए नजर आएंगी, लेकिन IRCTC इसके लिए शामिल नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी थे, स्टॉक ऑलरेडी बैन में चल रहा है, तो हो सकता है कि अपमूव जो है रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये बात तो श्योर है कि यहाँ पर भी इसका एक असर देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से खबरों के दम पर 2 स्टॉक्स, इंडिगो और IRCTC, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। तो चलिए, आप फ्लाइट्स भी ले सकते हैं और ट्रेन भी ले सकते हैं। ये दोनों स्टॉक्स जो है आशीष की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं खबरों के दम पर, जहां पर आपको फोकस रखना है। और यहां पर खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वेल्सपन इंडिया का। अब देखिए, टेक्सटाइल स्पेस भी जो है लगातार फिर से फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है, और इसको चुनने की आज जो वजह है वो मैं देख रहा था कि कल जो वॉलमार्ट है, जो रिटेलर, सबसे बड़ा रिटेलर है, वहां पर उन्होंने फुल ईयर की गाइडेंस बढ़ा दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं सेट ऑफ होता हुआ दिख रहा है, और जो कंजम्पशन पैटर्न है वो लगातार तेजी दिखा रहा है इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी। 30 साल की ऊंचाई पर इन्फ्लेशन हमने देखा यूएस में, जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो वेल्सपन इंडिया पर फोकस रखिए, यहां पर अच्छी तेजी इस ट्रिगर के आधार पर बन सकती है। 143 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 136 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माय चॉइस का, और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है पेज इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। एसपी अपैरल्स थोड़े दिन पहले बताया, तो अब देखिए कल के सत्र में कितना बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। पेज इंडस्ट्रीज भी कल बताया था 1.5-2% की तेजी आई, लेकिन 1.5-2% से हम सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। कल 42,000 का लक्ष्य बताया, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और रिवाइज कर रहा हूँ, 42,300 इसके पार जाने की पूरी क्षमता लगता है। स्टॉप लॉस सेम है 40,090 रुपए का। अगला स्टॉक की लिस्ट में सो मानी है कि सो मेनी है, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला है कि हो सकता है कि इनके पास काफी सारे सेरेमिक्स हो, इसके लिए सो मेनी नाम रख दिया, लेकिन सोमानी सेरेमिक्स ऑन अ लाइटर नोट यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्ट्रक्चर टेक्निकल्स बहुत शानदार है, स्टॉक रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इतनी तेजी आई तो थोड़ा घबरा जाएंगे खरीदने के लिए, लेकिन जो स्टॉक चल रहे हैं ना वो ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर 1055 रुपए का लक्ष्य है, 875 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में करनी है बिकवाली ग्रैन्युल्स में। लगातार नतीजों के बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखा गया, स्ट्रक्चर है बहुत कमजोर, और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो बहुत ही कॉशियस ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है। कैंडल फॉर्मेशन के अनुसार वीकनेस आज भी देखने को मिल सकती है, और बाजार अगर गिरावट दिखाता है तो जो कमजोर स्टॉक्स है उनकी जमकर होगी पिटाई। 290 रुपए का लक्ष्य है, 303 रुपए का, क्योंकि स्टॉक ज्यादा गिर चुका है, इसके लिए 303 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में आशीष ने तो अपने सेट ऑफ स्टॉक्स बता दिए हैं, और यहाँ पर मेरा पहला कॉल खरीदारी का है, और 2 कॉल जो हैं इसमें बिकवाली के हैं। तो सबसे पहला कॉल आइशर मोटर्स ऑटो स्पेस में मेरा लगातार फोकस बना हुआ है। इनफैक्ट उनकी जब कॉन कॉल हुई थी तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि आगे आने वाले तिमाही में आपको जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आए। तो डेफिनेटली आइशर मोटर्स पर फोकस रखिए। 2792 रुपए के टारगेट के लिए आपको फोकस रखना है, 2675 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और 2 कॉल जिसकी मैं बात कर रहा था बिकवाली के हैं, मेटल्स और बैंक्स। यहां पर आपको देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार आपको प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो कैनरा बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया कल के सत्र में, और मुझे लग रहा है कि आज यहां पर भी गिरावट हो सकती है। तो 215 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है, 224 रुपए का आपको अपर साइड पर स्टॉप लॉस लग रहा है। और आखिरी कॉल है एनएमडीसी पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न कैनरा बैंक जैसा ही यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और मेटल काउंटर्स ओवरऑल अभी वीक लग रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से। तो 135 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए, 142 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में यूगो कैपिटल, यहां पर 188 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। डीएलएफ में ब्रेकडाउन के संकेत हैं, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। पॉलीकैप में 2540 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। और टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट हुआ है बिरला सॉफ्ट में, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली टर्न अराउंड स्टोरी है, टाटा मोटर्स डीवीआर 350 का लक्ष्य होगा। निवेश के लिए आज से खरीदनी है बेहतरीन केमिकल कंपनी सुमोटो केमिकल्स, यहां पर आप खरीदारी करेंगे। और खबरों का असर देखने को मिलेगा इंटरग्लोब एविएशन में। पेज इंडस्ट्रीज, कल भी ये स्टॉक आपको बताया था, आज तेजी जो है फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। सोमानी सेरेमिक्स 1055 का लक्ष्य है। बिकवाली करनी है ग्रैन्युअल्स में, स्ट्रक्चर है कमजोर। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सोमानी सेरेमिक्स, यहाँ पर जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी शानदार है, अच्छी और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1055 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे।
चलिए, कैश स्पेस में गैब्रियल इंडिया है या जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। ऑटो स्पेस लगातार फोकस में बन रहा है, ऑटो एंसिलरी भी फोकस में आ रहे हैं। साथ ही फ्यूचर्स में एस्कॉर्ट्स बैन से बाहर आता हुआ दिख रहा है और खबरों में भी है स्टॉक 1675 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। बायोकॉन यहाँ पर भी जो खबर आती हुई दिख रही है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स की इंजेक्शन की कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए, 6 रुपये की प्राइसिंग वाला। साथ ही आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको फोकस लूज नहीं करना है ऑटो स्पेस पे, 990 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली इंडियन होटल्स काफी पसंद आ रहा है। इन फ्लाइट मील्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो शुरू की है, ताज साइट्स के साथ इनका जेवी है, 223 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एबी फैशन अगले 6 महीनों में कंफर्टेबली आपको 400 रुपए के लक्ष्य दिखा सकते हैं। वेल्सपन इंडिया पर भी नजर रखिए, 143 के टारगेट के लिए वॉलमार्ट ने फुल ईयर की गाइडेंस बढ़ाई है। साथ ही माई चॉइस में आइशर मोटर्स में भी खरीदारी करनी है और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कैनरा बैंक और एनएमडीसी कमजोरी का रुझान क्लियरली दिखा रहे हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है इंडियन होटल्स पर, जहां पर आपको 223 रुपए के टारगेट आज के सत्र में बन सकते हैं, 214 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, हमने आपको ट्रेडर्स डायरी के सभी स्टॉक्स जो हैं रिकैप करके बता दिए हैं, पर बाजारों पर किस तरह का ट्रेंड बनाना है आज के लिए मिड वीक सेशन है। एफआईएस की सेलिंग जो है कल के सत्र में भी होती हुई दिखी और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ी गिरावट का ही रुझान दिखा रहे हैं।